Good morning friends, you all are welcome to the concept of past indefinite tense। आज इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, इंडेफिनिट टेंस पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में किसी एक्शन के बारे में हम लोग बात नहीं किए थे। वहाँ पे हम लोग किसी पर्सन का, किसी थिंग का क्वालिटी की बात किए थे, एरिया की बात किए थे, पोस्ट की बात किए थे। लेकिन जो सेकंड टेंस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट में एक्शन की बात होती है। जी हाँ, एक्शन मीन्स कोई काम। इंडेफिनिट को हम लोग तीन अलग अलग टाइम में डिवाइड करते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम लोग जिस इंडेफिनिट की चर्चा करेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वर्ब का जो फॉर्म होता है वो V2 होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेंस जो है वो वर्ब के फॉर्म को स्टडी करता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट वर्ब का जो फॉर्म होता है उसमें से सेकंड फॉर्म को स्टडी करता है। सेकंड फॉर्म का मतलब जैसे कि टीच का टाउट, गो का वेंट, प्ले का प्लेड, रन का रैन। सेकंड वर्ब फॉर्म। जी हाँ, सेकंड वर्ब फॉर्म। तो इस V2 को ही पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है। तो इसी को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। दो तरह से चर्चा करेंगे, एक जनरल रूल और सेकंड एडवांस रूल। तो सबसे पहले हम लोग जनरल रूल की बात करेंगे। फ्रेंड्स, यदि मैं वीडियो को कैमरा के पीछे से शूट करता हूँ, बोलता हूँ, तो उसमें आवाज़ जो है ज़्यादा क्लियर होता है। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, चेक भी किया है। वॉइस जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी होता है, क्लियर ज़्यादा होता है। तो मैं कैमरा के पीछे से अपनी आवाज़ को आपके सामने पेश करूंगा। मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा और आप समझने की कोशिश कीजिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें फोकस करना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन होता है कि क्वालिटी होता है। इसका आंसर बहुत सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट में एक्शन की बात करते हैं, क्वालिटी की बात नहीं करते हैं। एक्शन का मतलब कोई काम, हम और आप जो काम करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्शन। अब पास्ट इंडेफिनिट में जो एक्शन होता है वो कैसा एक्शन होगा? तो देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है पास्ट कंप्लीटेड। एक्शन कैसा होना चाहिए? पास्ट कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब वो डन हो जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब वो कंप्लीट कहाँ होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। इवेंट मतलब कोई समारोह, कोई बड़ी घटना। इवेंट कैसा इवेंट होगा? पास्ट इवेंट होगा। इंसिडेंट कोई घटना, कोई भी घटना। देखिए एक इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट होता है। गाड़ियों की जो टक्कर से जो होता है, आप किसी से टकरा जाते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सीडेंट। इसमें हाथ पैर टूटता है, शरीर को नुकसान पहुंचता है। और एक छोटी मोटी घटनाएं होती है, जैसे कि आपके मोहल्ले में कोई लड़की भाग गई, कोई बूढ़ा आदमी भाग गया, कोई जल गया, कोई औरत जो है जल के मर गई। तो ये सब इंसिडेंट हो गया, घटना जिसको बोलते हैं। तो एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, इवेंट हो, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन हो, ये जितने भी तरह के एक्शन हैं उसके लिए हम जिस टेंस का प्रयोग करते हैं वो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओल्ड मेमोरी। जी हाँ, यदि आप अपने यादों को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, यू वांट टू शेयर योर मेमोरी, ओल्ड मेमोरी, आपको यूज करना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपका कोई रूटीन वर्क था, अब है नहीं। आपकी कोई हैबिट थी,
हैबिट, पास्ट हैबिट थी, पास्ट रूटीन थी। ये सभी तरह के एक्टिविटीज़ के लिए यू नीड टू यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो भी घटनाएं पास्ट में हुई, जो भी एक्शन पास्ट में हुआ, उसका एक टाइम होना चाहिए, पास्ट टाइम। पास्ट टाइम का मतलब अभी से, जब आप बोल रहे हो इससे कुछ सेकंड पीछे पास्ट टाइम हो गया। एगो जैसे 5 मिनट्स एगो, 5 मिनट पहले, यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट पिछला। जो भी पास्ट टाइम है 2005, 1947, 2019, मतलब जो भी पीछे का बैक डेट है, बैक डेट। तो बैक डेट में जो घटनाएं हुई उसको आप किसी के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में चाहे जो भी हो, चुका था हो, चुकी थी हो, था हो या हो, हमें इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें सेंटेंस में दो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। याद रहे, दो चीज़ पे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ मैं, दो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, दिए हुए सेंटेंस में जो एक्शन है वो कंप्लीटेड है कि नहीं। नंबर 2, उसका टाइम दिया हुआ है कि नहीं, कब। देखिए एक ट्रिक निकल के आया, कोई घटना हुआ तो कब हुआ, कब का जवाब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप कह सकते हैं द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू आंसर व्हेन। व्हेन का जो जवाब होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसमें जो वर्ब फॉर्म होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में V2 होता है, और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड नॉट प्लस V1। तो सब्जेक्ट यूज़ कीजिए, V2 यूज़ कीजिए, ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिए और अदर वर्ड यूज़ कीजिए। गलतियाँ, इस टेंस में जो लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये है, था के अनुसार हिंदी में था आया तो वाज और वर यूज़ कर देते हैं। दूसरी गलती, चुका था आया तो हैड प्लस V3 यूज़ कर देते हैं। जी हाँ, हैड प्लस V3, जो बिल्कुल गलत होता है। पास्ट इंडेफिनिट में ना तो वाज वर यूज होगा और ना ही हैड प्लस V3 यूज होगा। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में V2 यूज होगा। उदाहरण के लिए, भारत 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ बोलो, आज़ाद हुआ था बोलो, आज़ाद हो चुका था बोलो, जैसे बोलना हो। ये सेंटेंस एक ही चीज़ बता रहा है कि आज़ाद होने का काम पास्ट में हुआ था। कब हुआ था उसका भी टाइम दिया हुआ है, 1947। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। है ना इंटरेस्टिंग। एक लड़का छत से पिछले साल गिर गया था, गिर चुका था, गिरा, गिरा था, जैसे बोलना हो बोलो। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि लड़के का छत से गिरना पिछले साल हुआ था, जो कंप्लीटेड है, डन है। ये घटना पिछले साल का है। और जो घटना पास्ट का है वो पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट। ए बॉय फेल फ्रॉम द रूफ लास्ट ईयर। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का कुछ और एग्जाम्पल्स। देखिए मैंने 6 एग्जाम्पल लिया है, 6 एग्जाम्पल्स, जिसमें 3 सही है और 3 गलत है। आई ऑलवेज टोल्ड ए लाई इन चाइल्डहुड। मैं बचपन में हमेशा झूठ बोलता था। देखिए ये मेरी आदत थी, ये मेरी हैबिट थी। अब नहीं बोलता हूँ, ये पहले बोलता था। कैसे पता चला इस सेंटेंस में कि झूठ बोलने का आदत था, अब नहीं है। देखो टाइम दिया हुआ, इन चाइल्डहुड, बचपन में, इसका मतलब अब मैं बच्चा नहीं हूँ। तो जो इन चाइल्ड हुआ, इन चाइल्डहुड जो है वो टाइम है। पास्ट में जो भी घटनाएं होती है वो हमेशा पास्ट टाइम के साथ जुड़ा हुआ होता है। टाइम जो है, पास्ट टाइम किसी भी रूप में आ सकता है। उसका एक ही काम है, ये बताना कि ये काम कब हुआ। देखिए सेंटेंस सही है। कबीर खान मेट मी लास्ट नाइट। कबीर खान कल रात मुझसे मिला था, पास्ट इंडेफिनिट। मेट
मीट मतलब मिलना, उसका V2 मेट। मिस्टर ABC इन्वाइटेड मी यस्टरडे। मिस्टर ABC जो है मुझे कल आमंत्रित किए थे। इन्वाइटेड, देखिए V2 आया, सेंटेंस सही। अब नीचे देखिए गलत सेंटेंस है, आई हैड ऑलवेज टोल्ड अ लाई इन चाइल्डहुड, गलत। जब सेंटेंस में कोई पास्ट टाइम दिया हुआ हो तो पास्ट इंडिफिनिट होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं। अब देखिए हैड ऑलवेज टोल्ड, गलत किया हुआ है। कबीर खान हैड मेट मी लास्ट नाइट, देखिए इसमें टाइम दिया हुआ है लास्ट नाइट, अब आप ला रहे हो हैड प्लस V3, गलत। मिस्टर ABC हैड इन्वाइटेड मी यस्टरडे, मिस्टर ABC मुझे कल बुला चुके थे। देखिए आप हिंदी के आधार पे टेंस में बहुत सारी गलतियां करते हैं। चुका था देखते नहीं है कि हैड ले आते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, मिस्टर ABC मुझसे कल मिल चुके थे, मिस्टर ABC मुझसे कल मिले थे, मिस्टर ABC मुझसे कल मिले, तीनों में कोई अंतर है क्या? नहीं, सिर्फ हिंदी में अंतर है। इंग्लिश में एक ही मैसेज है कि मिलने का काम कल हुआ, आमंत्रित करने का काम कल हुआ। तो फिर था के आधार पे वाज वर, चुका था के आधार पे हैड प्लस V3, ये बिल्कुल गलत होता है। तो जो मैंने कंसेप्ट दिया ये बेसिक कंसेप्ट है, पास्ट इंडिफिनिट का ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको फॉलो करना होगा। तो मैं इसको समअप कर रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट को। वैसी घटनाएं, वैसा एक्शन जो पास्ट में खत्म हो गया हो और उसका टाइम दिया हुआ हो, टाइम ऑफ कंप्लीटेड एक्शन, टाइम होना चाहिए। यदि आप टाइम नहीं दोगे तो टेंस चेंज हो जाएगा, पास्ट से टेंस चेंज होकर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे एक लड़का छत से गिर गया है, गिरना खत्म हो गया लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ, कब ये दिया हुआ नहीं है, तो ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। एक और एग्जांपल, एक लड़का कल रात छत से गिरा है, कब गिरा है? कल रात, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप कि जो बेसिक कंसेप्ट है पास्ट इंडेफिनिट का वो आपको समझ में आया। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का एडवांस रूल फॉलो करेंगे। तो आइए एडवांस रूल के लिए गेट रेडी। एडवांस रूल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 1। पास्ट इंडेफिनिट में एक कंसेप्ट है कि यदि कोई सेंटेंस इट इज़ टाइम से शुरू हो रहा है, जी हाँ इट इज़ टाइम, इसका मतलब होता है समय हो गया है। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इसका मतलब होता है समय हो गया है। तो ये एक टाइम एक्सप्रेशन है, ये फिक्स है, इट इज़ टाइम, समय हो गया, समय हो गया। इसके बाद हम दो तरह का वर्ब फॉर्म लाते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट लाते हैं V2 और एक इन्फिनिटिव वर्ब लाते हैं 2 + V1। अब क्वेश्चन है कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लाएंगे और कहाँ पर 2 + V1 लाएंगे। बहुत सिंपल है, यदि इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यदि इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, काम करने वाला नहीं दिया हुआ है, छुपा हुआ है, तो 2 + V1 लाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में बोलूं, चाय पीने का समय हो गया है, चाय पीने का समय हो गया है। इस सेंटेंस में चाय पीने वाला कौन है ये दिया हुआ नहीं है, तो इसमें इन्फिनिटिव वर्ब आएगा 2 + V1। इट इज टाइम टू हैव टी, टू हैव टी। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं, बबलू का चाय पीने का समय हो गया, बबलू को चाय पीने का समय हो गया। देखिए चाय पीने का समय किसका हो गया? बबलू का हो गया है, तो बबलू सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इट इज टाइम बबलू हैड टी, चाय पीना का हैव टी, तो उसका पास्ट हो जाएगा हैड टी। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट इज टाइम
आई गो टू बेड, गलत। सब्जेक्ट दिया हुआ है आई, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट होगा, तो गो नहीं, वी टू, वेंट। इट इज टाइम आई वेंट टू बेड, मेरा सोने का समय हो गया है। इट इज टाइम इट रेन, गलत। बारिश, वर्षा होने का समय हो गया है। सब्जेक्ट दिया हुआ है इट, तो रेन नहीं, रेंड, वी टू, रेंड। इट इज टाइम इट रेंड। खेलने का समय हो गया, इट इज टाइम टू प्ले। किसका हो गया है, नहीं दिया हुआ, इसलिए 2 + V1। नाचने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू डांस, इट इज टाइम टू डांस। एक गाना भी है, इट इज टाइम टू डिस्को, टू डिस्को मतलब डांस करने का समय हो गया। किसका समय हो गया है, ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए 2 + V1। यदि दिया हुआ है तो पास्ट इंडिफिनिट V2। तो याद रहे, इट इज टाइम के साथ यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है तो वर्ब V2 होगा, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो वर्ब 2 + V1 होगा। नेक्स्ट एडवांस रूल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एडवांस रूल नंबर 2 की चर्चा करेंगे। देखिए, एक कंजंक्शन है जिसका नाम है सिंस, हिंदी होता है जब से। इससे यदि कोई सेंटेंस शुरू होता है तो आने वाला टेंस पास्ट इंडिफिनिट, और ये हमेशा टाइम को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। टाइम भी कैसा होगा, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं और पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। तो इसमें पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। 2 सेंटेंस होगा, एक शुरू होगा इट इज प्लस पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 2 महीना हो गए, इट इज 2 months। 10 साल हो गए, इट इज 10 years। ये सेंटेंस जो है टाइम एक्सप्रेशन है और पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। उसके बाद एक एक्शन सेंटेंस शुरू होगा सिंस से, उसमें कोई घटनाएं होगी, अब वो कंप्लीटेड घटना होगा जिसके कारण टेंस पास्ट इंडिफिनिट। जैसे 10 दिन हो गए जब से मैं यहाँ आया हूँ, यानी मुझे यहाँ आए हुए कितना दिन हो गया, 10 दिन, यानी 10 दिन पहले आया, तो इट इज 10 days सिंस आई केम हियर। अब बहुत सारे लोग जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो टेंस के कंसेप्ट को फॉलो न करके वो हिंदी को फॉलो करते हैं। अब देखो हिंदी में इसमें क्या आ रहा है, 10 दिन हो गए जब से मैं यहाँ आया हूँ। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, या हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, अब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर देंगे। गलत, एरर, ब्लंडर। आप ऐसा नहीं करेंगे। टाइम एंड टेंस कोई बच्चा का टॉपिक नहीं है कि आप रहा रही या चुका चुकी के आधार पे आप वर्ब का फॉर्म लाओ। इसका एक अपना रूल है, अपना एक कंसेप्ट है। यही वजह है कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में अक्सर बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, वो एरर करते हैं। बैंक पीओ में बहुत ज़्यादा टाइम एंड टेंस से क्वेश्चंस आते हैं। एनडीए का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। आप टाइम एंड टेंस को अच्छी तरह से स्टडी करो। ये एक ऐसा टॉपिक है ना, टाइम एंड टेंस, जो सभी कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जामिनेशंस में ये 4-5 मार्क्स के लिए एकदम कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ 1 year सिंस सुंदरी मैरिड मी। 1 साल हो गए जब से सुंदरी मुझसे शादी की है। शादी करना, जारी की, खत्म, जवाब हुआ खत्म। कब, तो 1 साल पहले, पास्ट इंडिफिनिट। इट इज 1 hour सिंस द गेस्ट केम। 1 घंटा हो गए जब से मेहमान लोग आए हैं, यानी मेहमान लोग को आए हुए 1 घंटा हो गया। तो मैंने कहा था ना कि कोई वर्क डन है, कोई वर्क कंप्लीटेड है और उसका टाइम दिया हुआ है कब, तो पास्ट इंडिफिनिट। इसमें जो टाइम आ रहा है वो क्या है, कितना। कोई काम तो हो गया, कितना देर हो गया, उस काम को समाप्त हुए कितना देर हो गया। तो कितना देर, 2 दिन, 5 दिन, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कौन सा टेंस, पास्ट इंडिफिनिट। लास्ट एग्जाम्पल देखिएगा। इट इज ओवर 60 years, 60 साल से ऊपर हो गए, सिंस इंडिया गॉट फ्रीडम।
जब से भारत आज़ाद हुआ है। यानी भारत को आज़ाद हुए कितना साल हो गया? 60 साल से ऊपर। ये सब कैसा टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम। ये जो रूल नंबर 2 है ये कहता है कि यदि कोई सेंटेंस सिंस से स्टार्ट हो और वह यदि पीरियड ऑफ टाइम बता रहा हो तो आने वाला जो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट। हिंदी चाहे जैसा भी हो, हिंदी में कुछ भी आ रहा हो, हिंदी डजंट मैटर। ओके, एडवांस रूल नंबर 3 की ओर हम लोग मूव करेंगे। एडवांस रूल नंबर 3। देखिए कुछ कंजंक्शन है। पता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। टाइम एंड टेंस जब पढ़ोगे तो बहुत सारे कंजंक्शंस की चर्चा हो जाती है, क्योंकि कंजंक्शंस और टाइम एंड टेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जैसे कि एज सुन एज, द मिनट, द मोमेंट। ये चारों कंजंक्शन का एक ही हिंदी होता है, ज्यों ही या जैसे ही, ज्यों ही या जैसे ही। यदि पास्ट में इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो याद रहे वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। जी हाँ, पास्ट में यदि एज सुन एज, द मिनट, द मोमेंट, इससे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आने वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब क्या होता है? पास्ट में कोई दो घटनाएं इतनी क्लोज हो, इतना क्लोज हो, इतना क्लोज हो कि कोई गैप नहीं हो। जब पास्ट में दो घटनाओं के बीच में कोई गैप नहीं हो तो दोनों का दोनों जो घटना होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट। और ये दोनों घटना एक कंजंक्शन के साथ आता है जो एज सुन एज, सॉरी मैंने वहां पे गलत लिख दिया है, एज लॉन्ग एज नहीं, एज सुन एज। यहां पर एज सुन एज सुन एज, द मिनट, द मोमेंट, ये चारों का मतलब जो ही या जैसे ही। तो इससे जो सेंटेंस शुरू होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो अलग अलग घटनाओं का जिक्र करता है और ये जो दो अलग अलग घटना है वो बहुत ही क्लोज है, इतना क्लोज कि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। जैसे ही पुलिस आया चोर भाग गया, एज द पुलिस केम, V2 केम, द थीफ रैन अवे। अब बताओ, पुलिस का आना और चोर का भागना, बीच में कोई गैप है? कोई गैप नहीं। ऐसा तो नहीं ना हो सकता है कि पुलिस आया और चोर हाय हल्लो किया पुलिस से, उसने कहा कि मैंने चोरी किया है लेकिन अब मैं भाग रहा हूँ और भाग गया। ऐसा तो है नहीं संभव। पुलिस पहुंचा और भागा, मतलब पता ही नहीं चला कि पुलिस का कदम पहले पहुंचा कि चोर पहले भागा, इतना क्लोज है। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, एज सुन एज आई टच्ड लोथी, जैसे ही मैंने लोथी को छुआ, सी बेट मी, उसने मुझे पीटा। अब बताओ, छूना और पीटना के बीच में कोई गैप नहीं। ऐसा तो नहीं ना हुआ कि आज मैंने लोथी को छुआ, टच किया और 2 दिन बाद आके मुझे पीटी, नहीं, तुरंत क्विक रिएक्शन। तो पास्ट में दो क्विक एक्शन को शो करने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है। जी हाँ, आप टाइम एंड टेंस को सही तरीके से थॉरली स्टडी करते हैं, खास करके दो टेंस, एक परफेक्ट टेंस और एक इंडेफिनिट टेंस। ये दो टेंस एग्जाम ओरिएंटेड है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। यदि परफेक्ट टेंस में आप कंसेप्ट डेवलप नहीं किए, इंडेफिनिट टेंस चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंसेप्ट डेवलप नहीं किए तो आप अक्सर टाइम एंड टेंस में गलतियां करोगे। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंसेप्ट, जो 3 एडवांस रूल मैंने आपको बताया।
और ये तीनों का तीनों एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसा लगा? यदि आप देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। उस फीडबैक से मुझे एक आइडिया होगा कि मुझे और कैसे, किस तरीके से पॉइंट्स को, टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या रिस्पॉन्स है? यदि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो गुड कमेंट कीजिए, यदि नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो नेगेटिव कमेंट कीजिए, सलाह दीजिए, सजेस्ट कीजिए। क्योंकि लाइफ का जो पहला लेटर है एल, इसका मतलब ही होता है लर्निंग, एंड आई बिलीव इन लर्निंग। यदि आपका लर्निंग अच्छा है तो जो अर्निंग है वो कभी भी कहीं भी आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू वेरी मच।